हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट बना करके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इंटेल कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह एक तकनीकी कंपनी होने के साथ साथ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम भी है। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है और इस कंपनी का नाम टेक्निकल शब्द से लिया गया है जो एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक या इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंटेल का नाम आपने सुना होगा, इंटेल 4004। यह जो है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर ऑन चिप ये भी इंटेल द्वारा ही विकसित की गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फ़ोटो है यही गोकुल सुब्रमण्यम जी हैं जिन्हें इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो है भारत का जो स्थान है वह 56वां है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है जो लगातार 6 वर्ष तक जो है पहले स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शहर ने स्मार्ट राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी 2022 के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह स्मार्ट सिटी दोस्तों इंदौर है जो स्वच्छता में भी सबसे पहले नंबर पर है और सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में भी शीर्ष स्थान पर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड भी स्वाति नायक द्वारा जीता गया है। यह अवार्ड दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप सभी को पता होगा ही कि यह जो पुरस्कार है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, स्वाति नायक ये कौन है? तो दोस्तों, ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक है जो उड़ीसा की रहने वाली है और इसे जो है स्थानीय जो उड़ीसा में स्थानीय समुदाय है उनके द्वारा प्यार से इसे बहना दीदी या सीड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है स्वाति नायक, जिनको अभी वर्तमान में 2023 में नॉर्मन ई ब्लॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह पुरस्कार जो है रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित है और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में अमेरिका के विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि और भोजन उत्पादन में उल्लेखनीय विज्ञान आधारित उपलब्धि हासिल की है उन्हें सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना जरूरी है कि यह पुरस्कार कौन सा फाउंडेशन देता है। तो दोस्तों, ये अमेरिका का विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन है जो 40 वर्ष से कम आयु के अंतर्राष्ट्रीय कृषि और भोजन उत्पादन उल्लेखनीय विज्ञान आधारित उपलब्धियां जिन वैज्ञानिकों ने हासिल की है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम हरित क्रांति के जनक और 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार का नाम
जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है। दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग जिनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। दूसरा भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है, नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके अलावा दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भी आपको पता होना चाहिए, भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है और उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो दोस्तों ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और ये इस वर्ष 53वां वाहिदा रहमान को दिया जाएगा। दोस्तों यह जो पुरस्कार है इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई है। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपको पता होगा ही, यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह जो है विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 से हुआ है और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। पहली बार यह पहला सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था और दोस्तों इसके अंदर जो है 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल जो है पुरस्कार के रूप में दिए जाता है। तो दोस्तों इस साल का जो है पुरस्कार वह वाहिदा रहमान को दिया गया है 53वां और इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, यही दोस्तों खेल मंत्री भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा ही अभी जो है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की। दोस्तों इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हाईलाइट में है। एशियन गेम अभी चीन के हांगझोउ शहर में हो रहे हैं, ये सभी आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने इस जो गेम में जाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों इसलिए हाईलाइट में है क्योंकि इन्होंने जो है ये इस गेम में एशियन गेम जो आयोजित हो रहे हैं उनमें इन्होंने जो है ये वहाँ नहीं गए हैं। इसके पीछे का कारण दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी है उनको एंट्री नहीं देने के कारण इस नाराज़गी से यह जो है एशियन गेम में सम्मिलित नहीं हुए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए, एग्जाम में पहले भी पूछी गई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1969 में हुई थी और इसके अलावा दोस्तों पहला जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था और ये दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने कितने वर्ष के बाद एशियाई खेलों में घुड़सवारी खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों अभी भारत ने 41 साल के बाद, हम पहले भी जो है हमारे जो चैनल है उसका जो वीडियो करंट अफेयर्स का बना था उसमें हम पढ़ चुके हैं और वापिस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 41 साल बाद भारत जो है एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो एशियन गेम हो रहे हैं इसमें जो है महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों ये सोना जीतने वाली जो बेटियां हैं इनके नाम ईशा सिंह पहला फोटो में देख ही रहे हैं, दूसरा मनु भाकर और तीसरा रिदम सांगवान। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तीनों के फोटो भी ये लगे हैं, ईशा सिंह, मनु भाकर
और रिंदम सांगवान, इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? तो दोस्तों अभी गूगल ने विशेष गूगल डूडल के माध्यम से अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। दोस्तों गूगल, इसके बारे में आप सभी को पता है, क्योंकि इंटरनेट के दुनिया में सबसे मेन सर्च इंजन के रूप में गूगल ही काम करता है। तो दोस्तों गूगल के बारे में पढ़ने से पहले अभी हम गूगल के सीईओ के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। और दोस्तों गूगल की जो स्पॉन्सर कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गूगल की पेरेंट कंपनी, तो दोस्तों वो अल्फ़ाबेट है। और दोस्तों अल्फ़ाबेट के सीईओ के रूप में भी यही सुंदर पिचाई है। यह 2019 में इनको प्रमोट किया गया था अल्फ़ाबेट के सीईओ के रूप में, क्योंकि दोस्तों अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। अब बात करते हैं दोस्तों गूगल के बारे में। तो दोस्तों गूगल जो है ये कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों इन्हें प्रायः गूगल गाइस के नाम से संबोधित किया जाता है। और 4 सितंबर 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी में निगमित किया गया था। तो दोस्तों अभी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी इनका गूगल का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आरोग्य मंथन 2023 के दौरान कौन से 2 मील के पत्थर मनाए जा रहे हैं? तो दोस्तों अभी 2 मील के पत्थर मनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत PMJY के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर इन्हें मील के पत्थर मनाए जा रहे हैं आरोग्य मिशन 2023 के तहत। तो दोस्तों ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया है। और ये आयुष्मान जो है योजना स्वास्थ्य संबंधी योजना है। तो इसके जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है ये भी आपको पता होना जरूरी है। अभी मनसुख मांडविया है, इनका फोटो भी हमने लगा रखा है, ये मनसुख जी मांडविया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? दोस्तों वह राज्य है छत्तीसगढ़, जिसे आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के सीएम है डॉक्टर भूपेश बघेल और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के जो है गवर्नर हैं। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह है रायपुर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आयुष्मान भारत, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी से आयुष्मान के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आयुष्मान भारत योजना या कहा जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ही योजना है दोस्तों। PMJY या आयुष्मान भारत दोनों एक ही योजना है दोस्तों। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018, दोस्तों 14 अप्रैल की डेट आप सभी को पता होगी, BR अम्बेडकर की जयंती। इस जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया था। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है और दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित योजना कहा जाए तो यह आयुष्मान भारत ही है। और इसे दोस्तों 23 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। दोस्तों यह योजना 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। दोस्तों इस योजना का मेन उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग यानी जो BPL धारक है उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का
कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी योजना है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची ज़िले से इसका आरंभ किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन 18 में इसको शुरू किया गया था और अभी इसके 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए एवं साथ में लाइक भी करें, ताकि हमारे जो यूट्यूब चैनल जो है वह और अच्छा ग्रो करे और आपको जो है हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।